In Microsoft Access, next topic is queries. The feature that makes a relational database a real powerful tool is to quickly retrieve and analyze. Retrieve means to to open stored information, and analyze means to check the information. Data using queries. Queries in MS Access allows the user to retrieve information from one or multiple tables based on the defined criteria. क्वेरी मीन्स क्या है कि अगर किसी पर्सन की 1 और 2 टेबल्स बनी हुई हैं तो किसी मेन, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि प्राइमरी की हम लोग डिफ़ाइन करते हैं जो कि एक यूनिक वैल्यू होती है, और उस यूनिक वैल्यू के थ्रू हम किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं। और एनालाइज या रिट्राइव करने के लिए हमें क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। द सर्च क्राइटेरिया इन क्वेरीज कैन बी वन or a set of conditions. MS Access allowed 2 types of queries. Queries wizard means how to create a query. There are 2 methods, query wizard and query design. First method is query wizard. It is the simplest way to create a query in MS Access. It comes with a predefined set of instructions. Predefined set of instructions means हमको query को डिज़ाइन करने के लिए पहले से ही कंप्यूटर डेटाबेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है। कुछ कमांड्स हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेयर अ यूज़र कैन प्रोवाइड इनपुट्स, हमें सिर्फ इनपुट्स देने पड़ते हैं, वैल्यूज़ देनी है। एंड डिफाइन कंडीशंस टू जनरेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मल्टीपल टेबल्स टू ऑफ द डेटाबेस। हमको जो पहले से ही कुछ कमांड्स बने हुए मिलते हैं, इनबिल्ट होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम क्वेरी विजार्ड में क्वेरी को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वेरी डिज़ाइन. It is another method to create a query which gives the user flexibility to modify and edit the query. Query design में यूज़र अपने अकॉर्डिंग क्वेरी को डिज़ाइन कर सकता है। उसको मीन्स कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि उसको इंस्ट्रक्शंस पे ही बेस्ड होकर क्वेरी बनानी है। वह अपनी creating query using wizard. Click on the query wizard button under create tab. क्वेरी विजार्ड के थ्रू क्वेरी क्रिएट करने में आप क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट क्वेरी विजार्ड ऑप्शन. सेकंड इज दिस ओपन्स द क्वेरी डायलॉग बॉक्स. एक क्वेरी डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा. देन सेलेक्ट सिंपल क्वेरी विजार्ड एंड क्लिक ओके बटन. व्हेन यू क्लिक ऑन ओके बटन इट स्टार्ट्स द क्वेरी विजार्ड. सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट of tables or queries. The list of available fields gets filled with the field name of selected table. जब आप क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे तो there are some fields. Select the fields. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फील्ड्स को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद जब आप सिंगल एरो या डबल एरो पर क्लिक करेंगे तो जो फील्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे वो राइट साइड में जो ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है उसमें जाकर वो सेव हो जाती हैं. जिन जिन फील्ड्स को आप सेलेक्ट करेंगे वो ब्लैंक एरिया में जाकर सेव हो जाएंगी. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. फिफ्थ, चूज़ डिटेल क्वेरी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. इस तरह से आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और जो भी क्वेरी के लिए आपने फील्ड्स को सिलेक्ट करा था वो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स सेट होकर हमारे सामने टेबल क्रिएट हो जाता है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. In this way, summary allows the user to generate customized queries such as total count or sum of data of the fields. तो इस तरीके से क्वेरी विजार्ड के थ्रू हम क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हैं. प्रोवाइड अ मीनिंग नेम टू द क्वेरी अंडर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स. जो भी क्वेरी आपने डिज़ाइन करी उसका आप कुछ भी टाइटल आप दे दीजिए. एंड चूज़ ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन. ऑन द विजार्ड इज़ फिनिश. Once the wizard is finished, it opens the selected query as shown below. जैसे आपको यहाँ पे टेबल पे कुछ स्टूडेंट आईडी और फादर नेम और स्टूडेंट ईपी नंबर दिखाया जा रहा है. इस तरह से क्वेरी हमारी डिज़ाइन होकर आ जाती है. क्रिएटिंग क्वेरी डिज़ाइन व्यू. क्वेरी को डिज़ाइन में आप कैसे क्रिएट करेंगे? क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन बटन इन क्वेरीज ग्रुप अंडर क्रिएट टैब. आप क्रिएट टैब में जाएंगे, क्वेरी ग्रुप्स में सेलेक्ट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन बटन. It opens a new query with a show table dialog box to choose existing table. जब आप टेबल न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो डायलॉग बॉक्स आएगा. उसमें से आप जो टेबल ऑलरेडी बनी हुई थी उसको आप सेलेक्ट करेंगे. क्वेरीज और बोथ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटाबेस. आप उस जो टेबल आपने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई थी उसी में आप क्वेरी को डिज़ाइन करेंगे. सेलेक्ट टेबल स्टूडेंट पर्सनल. यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है जिसका नाम है स्टूडेंट पर्सनल, उसको सेलेक्ट करा गया. देन क्लिक ऑन ऐड बटन. वंस एडेड,
choose the show table dialog box. It shows all the fields of the selected table in a window under the new query in upper half, whereas the lower half of the query shows the query design grid used to add fields from the table. Let us understand the query design grid. तो इस तरह से आपने जो भी टेबल क्रिएट करी, आप जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो जो जितनी भी आपने फील्ड्स सेलेक्ट करी थी वो फील्ड्स आपके सामने शो हो जाएंगी, और उन फील्ड्स में जो फील्ड्स आपने सेलेक्ट करी सेकंड वाली स्क्रीन पर जो फील्ड्स आपने सेलेक्ट करी उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कौन सा डेटा टाइप होगा, ये अब आपको यहाँ पर डिफाइन करना है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेरी डिज़ाइन ग्रिड. फर्स्ट इज फील्ड. इट डिस्प्लेज द सेलेक्टेड फील्ड नेम्स फ्रॉम द टेबल. आपको जिस टेबल पे की फील्ड पे क्वेरी करनी है तो आप उस फील्ड पे को सेलेक्ट करेंगे. सेकंड इज टेबल. द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग टेबल इज गिवन बिलो ईच फील्ड नेम. जितनी भी फील्ड्स आपने सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे उस टेबल का नेम भी शो हो जाएगा. नेक्स्ट इज सॉर्ट. सॉर्ट मीन्स टू अरेंज योर टेबल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. इट इज़ यूज टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. फोर्थ इज शो. इट डिस्प्लेज द चेक बॉक्स टू शो और हाइड द फील्ड इन क्वेरी. अगर आप चेक बॉक्स पे टिक कर देते हैं तो जिस फील्ड पे आप क्वेरी करेंगे वो आपको शो हो जाएगी. नेक्स्ट इज क्राइटेरिया. अगर आप कोई कंडीशन लगा के क्वेरी डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्राइटेरिया इट कंटेन्स द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड्स विल बी डिस्प्लेड इन क्वेरी. अगर आपने कोई कंडीशन लगा रखी, जैसे अभी उन्होंने पीछे पढ़ा था कि लेस देन इक्वल्स टू 18 एज के पर्सन इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं. तो अगर कोई कंडीशन आप चूज़ करते हैं तो आप क्राइटेरिया ऑप्शन पे जाएंगे. नेक्स्ट इज और. दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया इन अ क्वेरी. मीन्स आपने जो टेबल क्रिएट करी है उसमें नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं. आपने मान लीजिए वहाँ पे आपने 4 फील्ड्स पे आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्वेरी आपने डिज़ाइन करी हुई है 3 फील्ड्स के ऊपर. तो फर्स्ट वाली पे आपने क्वेरी डिज़ाइन करी, सेकंड वाले पे करी, थर्ड वाले पे करी. तो इस तरीके से आप मल्टीपल फील्ड्स पर क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हैं. थर्ड इज़ द फील्ड विंडो. इन द अपर हाफ कंटेन्स एन एस्टेरिस्क साइन and all the fields of the table. Double click on the asterisk sign to add all the fields of table in a query. asterisk sign means होता है कि अगर आप asterisk sign पे क्लिक करते हैं तो इट मीन्स आपने सभी जितनी भी फील्ड्स आपने क्रिएट करी थी टेबल में, नेम, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, मीन्स जितनी भी फील्ड्स आपने क्रिएट करी हुई हैं वो सारी फील्ड्स को सेलेक्ट करेगा क्वेरी के लिए. अगर आप कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स में क्वेरी करना चाहते हैं तब आप एक्सेस साइन पे क्लिक नहीं करेंगे, आप फिर 1 बाय 1 फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, तब फिर आप उसके ऊपर क्वेरी स्टार्ट करेंगे. यू कैन चूज़ द रिक्वायर्ड फील्ड्स फ्रॉम द क्वेरी ग्रिड इन लोअर हाफ. फोर्थ, टू सेव द क्वेरी, क्लोज द क्वेरी विंडो फ्रॉम इट्स लेफ्ट टॉप क्लोज बटन एंड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट query name, then click on OK button. In this way, query gets saved and is accessible under query object in the navigation pane. अब जब आपने क्वेरी को डिज़ाइन कर लिया है, उसको ऑपरेट कर दिया है, अब आप किसी भी समय जब आप टेबल को या डेटाबेस को ओपन करते हैं आप नेविगेशन पेन पे जाकर क्वेरी डिज़ाइन को एक्सेस कर सकते हैं. डबल क्लिक ऑन द क्वेरी टू सी द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द क्वेरी. आप क्वेरी पे डबल क्लिक करेंगे तो जिस क्राइटेरिया पे बेस्ड होकर आपने क्वेरी डिज़ाइन करी है वो शो हो जाएगी. नाउ हाउ टू सेट द क्राइटेरिया. Query grid allows setting up criteria to show the resultant data. Suppose if we want to see the records of only those students who are in above 13 years. एग्जाम्पल हम ऐसे डेटा को देखना चाहते हैं जो ऐसे बच्चे जिनकी एज 13 से ज़्यादा है, उनकी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करना चाहते हैं. तो व्हाट आर द स्टेप्स. ऐड टू द स्टूडेंट एज फील्ड इन द क्वेरी ग्रिड. मीन्स आपने कोई भी टेबल सेलेक्ट बनाई हुई थी जिसमें कि आपने एक फील्ड बनाई है स्टूडेंट एज. अनचेक द चेक बॉक्स सो इट वॉन्ट बी डिस्प्लेड एज रिजल्टेंट डेटा. जहाँ पे स्टूडेंट एज नाम की फील्ड बनाई हुई थी आप क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे, वहाँ पे चेक बॉक्स को आप नील कर दीजिए. थर्ड इज राइट ग्रेटर देन 13 इन द क्राइटेरिया कॉलम अंडर द स्टूडेंट एज फील्ड. अब जो क्राइटेरिया वाला आपको रो दिखाई दे रही है उस क्राइटेरिया वाले रो पे जाकर आप वहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, जैसे बुक में आपके दिखाया जा रहा है. आप कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन 13. तो जब ग्रेटर देन 13 कर देंगे तो टेबल ग्रेटर देन 13 आपने लिखा, देन सेव योर क्वेरी. अब जब आप क्वेरी को रन करेंगे तो आपको वही डेटा शो करेगा जो ऐसे बच्चे जो कि अबव 13 है, तो अबव 13 स्टूडेंट्स की ही इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर शो होगी.